नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आरआरबी एलपी 2026 सीबीटी 2 रिजल्ट कब आएगा, इसके ऊपर बच्चों का डाउट है, इसके ऊपर बात करेंगे। साइको एग्जाम डेट कब, कैसे तैयारी करनी है, कब होगा, कैसे होगा। साइको में जबरदस्त अटेम्प्ट फिर भी टी स्कोर कम क्यों, ये मैटर देखेंगे। सीबीटी 1 की तैयारी कैसे करें, ठीक है, आगे की तैयारी भी खूब बात कर लेंगे अच्छे तरीके से, एक एक चीज को क्लियर करेंगे, एग्जाम की स्ट्रेटेजी। और सबसे मेन पॉइंट बनता है हमारा ये वाला, इसको बच्चे काफी सारे सर्च कर रहे हैं और इसके और बच्चे पूछते रहते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अच्छे तरीके से, क्या कुछ बताया गया, वीडियो को लास्ट तक आराम से पेशेंस से एंड तक देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की भी अपडेट आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आरआरबी एलपी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा अपडेट, स्टिक जानकारी और आगे की रणनीति क्या कहती है। सीबीटी 2 रिजल्ट, साइको परीक्षा की तिथियां और टी स्कोर का संपूर्ण विश्लेषण हम देखेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त। चलिए भाई देखते हैं। सॉरी भाई। वर्तमान में उम्मीदवारों के 3 मुख्य सवाल हैं। पहला सवाल, सीबेट एग्जाम कब, यानी कि साइको टेस्ट कब, क्या परीक्षा 29 सितंबर को है या 30 अक्टूबर को है। सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये है कि 29 सितंबर या फिर 30 अक्टूबर, ठीक है, ये बड़ा डाउट। रिजल्ट का इंतजार, रिजल्ट कब आएगा ताकि आगे की तैयारी साइको 2026 का सटीक निर्णय लिया जा सके कि हमें सीबीटी 1 की तैयारी करनी है या फिर साइको टेस्ट की तैयारी करनी है। इस डाउट के बाद में बच्चों का ये डाउट बनता है और इसके साथ ये बनता है, दोनों रिलेट करके डाउट बनते हैं। एक डाउट ये भी है कि टी स्कोर की उलझन क्या है। तो देखिए, मूव टेस्ट में अच्छे अटेम्प्ट के बावजूद टी स्कोर 21 के आसपास क्यों रुक जाता है, यही आपका 20, 21, 22 यहाँ पर रुक जाता है बच्चों का। तो इसको देखते हैं क्या मैटर है पूरा। इससे पहले भी अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, साइको टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक के ऊपर आपको एक ही पास के अंदर 1 साल तक के लिए सभी टेस्ट फ्री हो जाएंगे, जिसके अंदर एलपी के ये टेस्ट भी आपको मिलते हैं। आरआरबी एलपी के सीबीटी 1 के टेस्ट मिल जाएंगे, साइको टेस्ट के टेस्ट मिल जाएंगे। कितने हैं, 1594 टोटल इन तीनों को मिलाकर है। इसी के साथ में सीबीटी जो ये 2025 की भर्ती है, ये 2026 की जो भर्ती है, यहाँ पर सीबीटी 1 के और सीबीटी 1 की साइको टेस्ट के यहाँ पर 990 टेस्ट मिल जाते हैं। अब आपको डिस्काउंट चाहिए तो मैं आपको कूपन कोड दे रहा हूँ, टेस्ट बुक के ऊपर जाइए, वहां पर AT50 ये कूपन कोड लगाइए, आपको ढेर सारा डिस्काउंट मिलेगा। आज से ही टेस्ट बाय कर लीजिए, क्योंकि आपको 1 साल के पास के अंदर पूरे जितने भी एग्जाम्स है इस दुनिया के अंदर, जितने एग्जाम्स है उनके टेस्ट वहां पर मिल जाते हैं। टेस्ट बुक एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आप सर्च कीजिए टेस्ट बुक, आपको एप्लीकेशन वहां पर मिल जाएगी। यह है टेस्ट बुक, इस तरीके से सर्च कीजिएगा, टेस्ट बुक आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, जिसको डाउनलोड करने के बाद में इसको लॉगिन करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब देखिए भाई, रेलवे का टेंटेटिव अनुमानित कैलेंडर कहता है, रेल मंत्रालय के अनुसार परीक्षाओं को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है ताकि ज्वाइनिंग में देरी न हो, ठीक है, ताकि ज्वाइनिंग में देरी ना हो। अक्टूबर 30 कहता है साइको परीक्षा, ये एक आपका शेड्यूल बनाया गया है अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर के अंदर तो साइको टेस्ट की परीक्षा बताई गई है। और वहीं देखें तो नवंबर के अंदर बताया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी और मेडिकल होगा, यानी कि नवंबर के अंदर डीवी हो गया है। इसी के साथ देखिए तो दिसंबर के अंदर ज्वाइनिंग प्रोसेस की शुरुआत, ये इनका कैलेंडर कहता है, ठीक है। महत्वपूर्ण नोट, अनुमानित का अर्थ है कि इसमें मामूली बदलाव हो सकता है, लेकिन यह एक रेलवे के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि रेलवे का एक नियम है कि इस तरीके से हम चलेंगे, इन्होंने बताया है, लेकिन इसको ये कहते हैं कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई दोस्त, कैसे मैटर बनता है आपका। सीबीटी 2 रिजल्ट कब आएगा, अगर मैं सीबीटी 2 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग चले तो आपका पूरा मैटर क्या कहता है। तो देखिए मेरे भाई, रेलवे आमतौर पर क्या है, रेलवे आमतौर पर रिजल्ट और साइको परीक्षा के बीच लगभग कितना, 30 दिन का, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि 30 या फिर 28 दिन, आपको पता होगा मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि या 30 दिन देता है या 28 दिन, इसके आसपास से आपका जो है सीबेट और आपका रिजल्ट और साइको टेस्ट की परीक्षा के बीच लगभग 1 महीने का समय देता है, यानी कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके ठीक
25 प्लस 25 से 30 दिन के अंदर आपका साइको टेस्ट होता है। तो देखिए, अगर परीक्षा 29 सितंबर को है, अफवाह है, ये अफवाह है, ठीक है। इस स्थिति में 1 महीने के नियम के अनुसार CBT 2 का रिजल्ट या आधिकारिक परीक्षा तिथि अगले 3 से 4 दिनों के भीतर घोषित हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर 29 सितंबर को है तो कब होनी चाहिए? तो ये आपका लगभग आपका 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आना चाहिए CBT 2 का। अगर परीक्षा 30 अक्टूबर को है, आधिकारिक अनुमान जो बताया गया है इसके अकॉर्डिंग चलें तो CBT 2 का रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। ये आएगा सितंबर के लास्ट तक आपका। संभावित तिथि, स्थिति में रिजल्ट 10 से 15 सितंबर के बीच आने के प्रॉब्लम, यानी कि लास्ट तक मान के चलिए, मिड कह सकते हो कि 15 सितंबर के बीच इसके आसपास आने की फिर प्रबल संभावना है, इसके ज्यादा चांसेस फिर इसके आपके रहेंगे। उसके बाद में अगर हम देखें टी स्कोर कम क्यों बन रहा है, इसे समझें। अब स्कोर कम क्यों बन रहा है, कि कमी क्या है, कहां पर हमारा पॉइंट अटक रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे दोस्त देखिए, टी स्कोर आपको आपके कुल अंकों पर नहीं बल्कि दूसरों की तुलना में आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। आपके अंकों पर नहीं बल्कि दूसरों की तुलना में आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कुल अंक यहां पर रिलेटिव स्कोर, टी स्कोर अपेक्षित अंक, ठीक है। तो यहां पर दूसरों पर निर्भर, ठीक है। इस तरीके से समझिए कैसे है। तो देखिए, कंपटीशन का स्तर कहता है यदि आप किसी ऐसे टेस्ट प्लेटफॉर्म पर है जहां गंभीर और उच्च स्तर के छात्र ज्यादा है तो वहां औसत स्कोर काफी बढ़ जाता है, एवरेज काफी बढ़ जाता है। गणित का नियम कहता है RDSO पैटर्न के अनुसार जब अधिकांश छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टी स्कोर अपने आप कम दिखाई देता है, भले ही आपके अटेम्प्ट अच्छे हों, चाहे उन्हें कितना मर्जी अच्छा किया हो, लेकिन वहां पर कम दिखाई देता है। निष्कर्ष है कि कम टी स्कोर देखकर निराश न हो, यह दर्शाता है कि आपकी कंपटीशन मजबूत है और आपको और मेहनत की आवश्यकता है, आपको उन बच्चों के बीच में आना है। और कहां से तैयारी करोगे, मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट बुक से तैयारी करोगे। कम से कम 2000 प्लस वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, LP 2025 के CBT 1 CBT 2 साइको टेस्ट इनके, और 2026 के CBT 1 CBT 2 साइको टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 1 साल का पास मिल जाएगा आपको मैंने बता दिया भाई। कूपन कोड भी मैंने आपको बता दिया, कूपन कोड लगाओगे, ये वाला कूपन कोड आपको डिस्काउंट मिलेगा, काफी सारा डिस्काउंट देगा ये कूपन कोड 8050, ठीक है। और टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको ये देखिए यहाँ पर 990, 1594, 2000 प्लस है, 2500 प्लस आपके यहाँ पर टेस्ट मिल जाते हैं। तो इनको लेकर तैयारी शुरू कर दीजिए मेरे भाई, अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो। अब देखते हैं आगे। साइको टेस्ट परीक्षा के लिए सही लक्ष्य के केवल पास होना ही सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। तो देखिए भाई, खतरे का निराश जोन है 21 अंक है, सुरक्षित लक्ष्य हमारा 23-24 प्लस हमारे अंक होने चाहिए। RDSO पैटर्न हमेशा सख्त, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको एक बार इसको ऐसे कीजिए, संतुष्टि से बचें, 21 अंक लाकर खुश ना हो, अपनी गलतियों की गहराई से विश्लेषण करें और 23-24 के स्कोर तक पहुंचने के लिए अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाइए। कहां से बढ़ेगी? टेक्स्ट बुक से आपकी बढ़ेगी भाई, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आपके ऑलरेडी काफी सारे बच्चे हैं। मैंने आपको दिखाना शायद भूल गया, आपको ये यहाँ पर बताया भी नहीं गया, नहीं तो यहाँ पर बताया लिखा होता है कि कितने लाख कैंडिडेट है जो यहाँ पर टेस्ट लगा चुके हैं। CBT 2 का आपका संभावित स्कोर देखिए 60 अंक बॉर्डर लाइन पर है। इंतजार न करें, केवल रिजल्ट के इंतजार में अपना कीमती समय बर्बाद न करें। नया लक्ष्य LP 2026 का फॉर्म भरा है तो तुरंत CBT 1 की तैयारी में लग जाइए। अगर मैं सुरक्षित के अंकों की बात करूं तो पूरा ध्यान अपना 100% फोकस केवल साइको टेस्ट में लगाइए। अगर आपके अंक सुरक्षित जो आपको मैंने बता रखे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें और टाइम मैनेजमेंट पर काम करें, जो कि आपको फुल लेंथ टेस्ट कहां पर मिलेंगे? प्रीवियस ईयर के फुल टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर मिलेंगे, मैंने आपको दिखा रखा है, पहले पीछे देख लीजिए उसको। ALP 2026 की तैयारी का ब्लूप्रिंट कहता है विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो पहले सिलेबस कवर कर चुके हैं। अब देखिए उनको क्या करना है, उनको करना है पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टारगेट में बांटे। उदाहरण, एक हफ्ते में 2 मुख्य टॉपिक्स को क्लियर करें, फिर सप्ताह के अंत में केवल उन्हीं टॉपिक्स का कड़ाई से टेस्ट लें। टेस्ट में अपनी कमजोरियों को पहचानें और अगले सप्ताह के टारगेट में उन्हें सुधारें, ठीक है। PYQ और मॉक टेस्ट कहां से लगाएंगे? सिलेबस डिवीजन के बाद सीधे पिछले वर्षों के PYQ और फुल मॉक टेस्ट हमें लगाने होंगे, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा मैटर है ये फुली स्ट्रॉन्ग है। ये कहां से मिलेंगे टेस्ट? ये रहे आपके 990 CBT 1 के यहाँ पर रहे, 1594 CBT 1 के यहाँ पर है, 2025 के हैं, 2026 के हैं। टेक्स्ट बुक के ऊपर लेना चाहते हैं तो ये कूपन कोड लगा लेना AT50, ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा।
कोई डाउट कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।